अभी लफड़ भंगू सर्वे करेगा कौन? हम करेंगे क्या? सरकार तुम्हारी है ना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। एक एक का सर्वे करो। अगर कहीं ऐसा होता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, छूट है। अगर ये ऐसे ही बग कर भीड़ इकट्ठी करना है, जहर फैलाना है, तो बीजेपी काफ़ी सालों से करती आई। इसमें सफलता हासिल कुछ समय के लिए होगी, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। सर्वे करना ही है तो आरएसएस शाखाओं के भी कर देना, इनको भी विषय मत रखना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका बोल के वहाँ का छुपाया जा रहा है। अगर सच दिखाना है देशवासियों को तो आतंकवादी असली कहाँ पलते हैं सब जान लेंगे। ठीक है, झूठ पे पर्दा हट जाएगा, क्योंकि झूठ पे जो पर्दा लगाया है तुमने सच को झूठा बताने के लिए, ये जानना है तो आरएसएस की शाखाओं का भी सर्वे कराएं और मदरसों का भी कराएं, मस्जिदों के भी कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे कहने से कोई सफ़ेद या काला नहीं हो जाता है। जो सच होगा तो सच ही रहेगा। ठीक है ना? कान खोल के सुन ले कि तुम जहर या नफरत के बीज बो रहा है। ये बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती जिले है ना, प्रेम भाव से रह रहे हैं, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। सुनिए वीडियो में लफड़भंगा क्या बोल रहा है कि इनका सर्वे हो, तो लफड़भंगा जाए सर्वे कराएं, हम खुश हैं। हम तो बोलते हैं कि हर चीज़ का सर्वे हो, स्कैन हो, एमआरआई नहीं होती है शरीर की, उसकी तरह पूरा दिखना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जाइए करवाइए, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारा बाप तो 2 साल 12 महीना 1.5 साल हो गया ऐसे ही चला रहा है, कभी किसी का सर्वे किया? बस भक्तों को खुश कर जैसलमेर देता है। बाड़मेर दोनों सीमांत जिले हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अवैध मदरसे हैं और कई यहाँ दरगाह हैं जहाँ पर आतंकवादी पलते हैं। अनेक प्रकार की सर्वे करने पर ध्यान में आएगा कि सब अवैध हैं और अवैध गतिविधियां होती है, और संवेदनशील इस क्षेत्र में सर्वे करके इन सबको बंद कराना चाहिए। और यहाँ पर जो इस देश विरोधी गतिविधियां होती रहती है, इनके ऊपर अंकुश भी लगना चाहिए और सरकार इसमें लगी हुई है। इस प्रकार की मस्जिद मदरसे अनेक अलॉट भी किए हैं और कई लोगों को अवैध अनुमति भी दी है। जो आज अवैध है वहां पर अगर ठीक से हम जांच करेंगे, अंदर जाकर के अध्ययन करेंगे, तो देश विरोधी गतिविधियां ही संचालित हो रही है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करके और विद्वान बनाने की जहाँ सब जगह परंपरा, यहाँ केवल आतंकवादी बनाने की ही पढ़ाई जाती है। और इस कट्टर शिक्षा को जो आने वाले समय में देश के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है, तो यहाँ जांच करके सब ये अवैध मदरसे और अवैध जो दरगाहें बंद होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बॉर्डर के 2 जिले हैं और यहाँ पर ये भारत के दोनों प्रथम जिले हैं, और यहाँ पर तो पूरा अंकुश, पूरी निगरानी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां है वो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार लगी हुई है। परंतु और भी सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी है और इस प्रकार का अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां इस बॉर्डर पर लगातार चल रही है। इनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, वो कश्मीर से और केरल से केदार तक इस प्रकार से सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। कई लोग कई बार पकड़े हुए गए भी हैं और बसों में, ट्रेनों में, मोटरसाइकिल गाड़ियों में घूमते रहते हैं, काले कांच वाली गाड़ियां लेकर के, अलग अलग स्टेट की नंबर की गाड़ियां लेकर के। इनके ऊपर अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि देश को खतरे में डालने वाले ये लोग हैं और स्वाभाविक रूप से हम सब इसकी मांग कर रहे हैं और सरकार इसमें लगी। वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो जैसलमेर से जो गुजरात की तरफ हाईवे जाता है, यहाँ से पश्चिम की तरफ जाने के लिए मनाही भी है, लेकिन बिना रोक टोक के कई अन्य अन्य राज्यों के मौलवी आते हैं और यहाँ पश्चिम में दरगाहों पर, मज़ारों पर और मदरसों में जाकर के यहाँ तकरीरें देते हैं और जहर भी उगलते हैं। तो जांच भी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, रोक भी लगनी चाहिए।